देखिए मेरे दोस्त, क्वेश्चन 7 एनसीईआरटी बुक है और एक्सरसाइज 7.1 है। मैं 7वां क्वेश्चन के पास पहुंच चुका हूँ। टोटल 10 क्वेश्चन है। 3, 4, 5, 6, 7 7वां क्वेश्चन पर पहुंच गए हैं हम लोग। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि एक अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें जो इतना और इतना समदूरस्थ है। बच्चा लोग सोचता है कि क्वेश्चन को याद कर लें। हम कहते हैं क्वेश्चन को समझ लो। इसमें तो फायदा है, क्योंकि आप क्वेश्चन जब समझ लेंगे ना, तो अगर क्वेश्चन का रंग रूप और थोड़ा सा बनावट अलग भी कर देगा तो आप उस क्वेश्चन को बना दीजिएगा। मुझे इस बात से बहुत उम्मीद है। आप क्वेश्चन रटिए मत, समझिए। और समझ के जो बनाएंगे ना तो बहुत मजा आएगा आपको। क्योंकि लोग कहते हैं कि समय हमने क्वेश्चन को छाप लिया बोर्ड पर से देख के, किताब में से देख कर। अरे भाई, ऐसा क्यों करते हो तुम? क्वेश्चन को क्यों नहीं समझ लेते हो? एक बार समझ लोगे ना क्वेश्चन, फिर तो बल्ले बल्ले। आइए मैं समझाता हूँ क्वेश्चन आपको। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कितनी खूबसूरती से क्वेश्चन को संभाला गया है, लिखा गया है। कह एक अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है ना एक अक्ष के बारे में, तो बताना पड़ेगा मुझे। एक अक्ष और वाई अक्ष। देखिए इतनी छोटी छोटी पॉइंट नहीं जानिएगा तो कैसे होगा। ये देखिए इसको बोलते हैं एक अक्ष, जो सोया हुआ है, जिसको क्षैतिज रेखाएं हैं, इसे बोलते हैं एक्स अक्ष। और ये भाई को बोलते हैं वाई अक्ष, जो सीधे लंबवत है, ऊर्ध्वाधर। ये जो है हॉरिजॉन परपेंडिकुलर है एक दूसरे पर। इसी को ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। तो मुझे वहां नहीं जाने की जरूरत है, मुझे तो यहां समझना है कि समदूरस्थ क्या होता है। यही तो समझना है, यही जो डिफिकल्ट वर्ड है यहाँ पर। समदूरस्थ का मतलब क्या होता है, कैसे समझाऊं आपको, समझ में आ जाए बताइए। समदूरस्थ समझाने का प्रयास हो, एक बार समझिएगा। क्वेश्चन 7, 8, 9, 10 चारों क्वेश्चन बनेगा आपसे। सममन्य क्या होता है दोस्त? सममन्य होता है बराबर। सममन्य, सम का मतलब होता है बराबर। क्या होता है? बराबर, समान। और दूर मने क्या होता है? दूर। दूर मतलब दूरी। दूर मतलब दूरी। आस्था मने क्या होता है? स्थित। आस्था मतलब स्थित। यानी कि जब बराबर दूरी पर आप स्थित होंगे तब हम उससे कह सकते हैं समदूरस्थ। बराबर दूरी पर मान लीजिए एक लड़का है राम। राम नाम का लड़का है, यहां पर वह खड़ा है स्टैंड पर। मान लीजिए सीधी लाइन है, तो रोड है, रोड। राम यहाँ पर खड़ा है, ये राम हो गया। और देखिए, और ये हो गया श्याम, श्याम भाई, श्याम। आइए देखिए इधर है मनीष भाई, मनीष भाई। ये शर्मा जी हैं और ये जादव जी हैं। तो देखिए दो गो भाई हो गया। समझिए गोतिया भी है, मनीष और श्याम। अब बीच में कौन है? राम। राम कह रहा है श्याम से कि भाई जानते हो मेरे बारे में? वो बोलता है क्या? कि मैं तुम्हारे और श्याम और मनीष के एकदम बीचों बीच खड़ा हूं। जितना दूरी श्याम से राम की है उतना ही दूरी राम से मनीष की है। यानी कि अगर ये बंदा राम कह रहा है कि मैं अगर श्याम से 7 किलोमीटर की दूरी पर हूं। कितना किलोमीटर दूरी पर? 7 किलोमीटर की दूरी पर खड़ा हूं। एक सीधी रोड है, हाईवे है मान लीजिए। राम मनीष से कह रहा है जानते हो मनीष भाई, मैं तुम्हारे से भी कितना दूरी पर हूं? 7 किलोमीटर की दूरी पर हूं। यानी 3 व्यक्ति एक रोड पर हैं। राम कह रहा है श्याम से, फिर राम कह रहा है मनीष से कि मैं दोनों से बराबर दूरी पर खड़ा हूं। इसको बोलते हैं समदूरस्थ। राम को क्या बोलेंगे? समदूरस्थ। जितना दूरी यहाँ का होगा वही दूरी यहाँ का होगा, इसी को बोलते हैं समदूरस्थ। सम माने बराबर और दूर माने दूरी, आस्था माने स्थित। कहने का मतलब हुआ कि बताइए। अब यहाँ पर देखिए और लगा है, तो श्याम और मनीष के बीच, श्याम और मनीष, तो श्याम एक साइड में जाएंगे और मनीष एक साइड में, अंतिम साइड में। अब बीच में जो आएगा वो आपका मेन पार्ट होगा। तो दोनों के बीच के दूरी निकालेंगे आपस में। यही तो डाटा है। डाटा आप
संभालना सीखिए। अगर आप डाटा संभालना सीख गए तो फिर तो मत कहिए, मैथ बनाने में तो आप एक्सपर्ट हो जाएगा। मैथ का हिसाब किताब तो आप अच्छा संभालिएगा। क्लास 10th में पढ़ते हैं, एक नॉर्मल स्टूडेंट की भांति मत पढ़िए, आप पढ़िए टॉपर की भांति, तभी तो मजा आएगा पढ़ने का। चलिए, तो आप यहाँ तक समझ गए होंगे, तो क्वेश्चन को देखते हैं और आपको बारीकी से समझाने का प्रयास करते हैं। समदूरस्थ क्या चीज होता है मैं समझा दिया। आप देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझिए। कह रहा है कि दो बिंदु है, देखिए एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, क्योंकि एक बिंदु दो मान को बतलाता है, एक बिंदु दो मान को बतलाता है, ये आपको हमेशा दिमाग में रखना होगा। तो मान लीजिए एक बिंदु यहाँ है और एक बिंदु यहाँ है, और एक शुरुआती पर एक अंतिम छोर पर है। तो इसका नाम है ए और इसका नाम है बी, ठीक है, ये बी, ये दोनों बिंदु दिया ए और बी। आप ये समझिए से समदूरस्थ है ए और बी। ए का मान कितना दिए, पहला बिंदु का मान दिए 2 और -5 और दूसरा बिंदु का -2 और 9। मैं थोड़ा वीडियो देख लेता हूँ कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि मुझे बार बार जीवी हो रहा है, मैंने वीडियो शूट हो रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। तो पहला बिंदु ए है और दूसरा बिंदु 2 और 9 है। आपको कैसे मालूम चला कि यहाँ है यहाँ है, देखिए और से समझ में आ रहा है कि और कहता है ये और ये राम और श्याम, राम मनीष और इधर सॉरी इधर श्याम और मनीष, जो मैंने समझाया कुछ देर पहले, ये मनीष भाई है, ये श्याम भाई है और ये मनीष भाई। और कह रहा है से समदूरस्थ है, यानी एक बिंदु है, बिंदु मतलब राम है, ये बिंदु कौन है, राम है, ये राम कर रहा है, एक अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करे, यानी राम के बारे में पूछ रहा है। तो राम कहाँ खड़ा है बताइए, तो राम बीच खड़ा है मेरे भाई, यहाँ बीच खड़ा है, यही राम है, मान लो यही बिंदु को पता करना है। तो कह रहा है कि -2 और 9 से समदूरस्थ है। जो बिंदु है ये वाला, मान लेते बिंदु पी, मान लेते पी, बिंदु पी है, ये बिंदु पी कह रहा है कि मैं इससे समान दूरी पर हूं। देखिए दोनों बिंदु 2 5 और बिंदु -2 9 से क्या हूं, समदूरस्थ से। ये बोल रहा है बंदा बीच वाला, ये बिंदु जो भी निकालना है मुझे, वही बोल रहा है कि मैं इससे और इससे समान दूरी पर हूं, समदूरस्थ हूं। तो ऐसे आप एक फॉर्मेट तैयार कीजिए पहले। अब फॉर्मेट तैयार करने के बाद आप छोटी छोटी बात पर निगाह डालिए, तब मजा आएगा पढ़ने का। देखिए एक अक्ष पर पूछ रहा है, वाई अक्ष पर नहीं, एक अक्ष पर पूछ रहा है, एक अक्ष पर बिंदु ज्ञात कीजिए। आपको मैंने चलता हूँ कुछ बैक में, क्योंकि मैं समझाना चाहिए आपको, मैथ बनाना बड़ी बात नहीं है। मैथ बच्चे को देखिए, मैं फिर से समझा रहा हूँ, टीचर लोग मैथ बना देते हैं, मैथ बनाने से नहीं हुआ। टीचर को हल करने से क्या हो जाएगा, टीचर को परीक्षा में हल करना है, छात्र यानी स्टूडेंट्स को समझ नहीं आनी चाहिए क्वेश्चन। अगर वो क्वेश्चन को हल करने का तरीका समझ गया तब टीचर का भला होगा या नाम होगा। टीचर खूब बना रहा है बोर्ड पर, हरा बना रहा है, उससे क्या फायदा, उससे क्या फायदा होगा बताइए मुझे, आप सोचिए 2 मिनट। जब तक आपको समझ में नहीं आएगी क्वेश्चन तब तक कुछ होने वाला नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए ये हो गया आपका वाई अक्ष, जो सीधे लंबवत खड़ा होगा, वाई अक्ष, मैं वाई अक्ष की भांति काम कर रहा हूँ। ये क्या है, वाई अक्ष जो लंबवत खड़ा होता है। और ये आपको मैं बीच बीच में क्यों बता रहा हूँ कि मैं चाह रहा हूँ कि आप थोड़ी छोटी छोटी बातें को ध्यान में रखें और कुछ नहीं। ये है एक शब्द जो सोया हुआ 6 चीज, ये एक अक्ष है, ये वाई अक्ष। कह रहा है कि हमको एक अक्ष पर बिंदु चाहिए, न कि कहीं वाई अक्ष पर। तो बताइए एक अक्ष पर कहीं जब बिंदु होता है, मान लीजिए एक अक्ष पर एक बिंदु है, ये एक अक्ष पर है, तो मान लीजिए यहाँ बिंदु है मान लेते हैं, तो y का मान कितना होगा, y का मान कुछ नहीं होगा। जब x पर खड़ा हो गया तो y का मान कहाँ से होगा, यानी जब x पर खड़ा था, हमने बताया था आपको कि एक बिंदु 2 मान को बतलाता है। तो जब यहाँ x अक्ष पर खड़ा हो गया तो x का मान तो फिक्स रहेगा, लेकिन y का मान क्या होगा, 0। ये बात आपको समझ में आया कि नहीं आया बताइए पहले। मैंने कब से बता रहा हूँ, शुरू से पहला क्वेश्चन सुन रहा हूँ कि देखिए अगर एक बिंदु है तो वह एक बिंदु 2 मान को बतलाता है, हमेशा एक बिंदु 2 मानों को बताता है। एक बिंदु तो मान लीजिए पहला x का मान रहा है, दूसरा y का मान, लेकिन यहाँ सवाल क्या है, तो वह बिंदु ज्ञात कीजिए
जो कहाँ स्थित है, एक्स अक्ष पर स्थित है। तो एक्स अक्ष पर जब कोई बिंदु स्थित होगा, मान लीजिए एक्स यहाँ भी मान लेते हैं, यहाँ ये तो पूरा एक्स अक्ष है, यहाँ कहीं भी बिंदु ले लो एक्स अक्ष पर, तो उसका मान कितना, एक्स और 0 होगा। यही कहता कि वाई अक्ष पर बिंदु ज्ञात कीजिए, तब क्या होता, जब वाई अक्ष पर बिंदु का था, मान लीजिए इस पर वाई अक्ष पर, ये देखिए भैया समझिए, इस बात को समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन एक बात समझ जाइएगा ना, आप बना दीजिएगा। वाई अक्ष पर, तो वाई अक्ष पर जब कहेगा तो क्या होगा, वाई अक्ष पर कहेगा तो ये एक्स के मान क्या होगा, 0 हो जाएगा, और वाई के मान वही रहेगा, ये 0 वाई होगा। वाई अक्ष पर कहेगा तो वाई का मान फिक्स हो जाएगा तब, लेकिन एक्स का मान कुछ नहीं, क्योंकि एक्स अक्ष पर चाहिए मुझे, ना एनी ना ओने, आर ना पार, दम बीचे बीच हमको चाहिए। तो यानी कि यहाँ क्या बोला है, एक्स अक्ष पर, तो एक्स अक्ष पर जो बिंदु कोई खड़ा हो, जब बिंदु को स्थित हो, उसका वैल्यू कितना हुआ, एक्स 0, क्योंकि पहले एक्स आता है फिर वाई आता है। एक बिंदु दो मान को रिप्रेजेंट करता है, मान लीजिए यही बिंदु के बारे में पूछा है कि बताइए कि जो बिंदु है ये एक्स अक्ष पर स्थित है। अगर कोई बोल दिया कि जो बिंदु है ये एक्स अक्ष पर स्थित है, तो एक्स का जो मान है वो कायम रहेगा, लेकिन वाई का मान क्या होगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि वाई के बारे में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। अगर ये बोलता है वाई अक्ष पर स्थित है, तब क्या होता, ये वाई के मान फिक्स हो जाता है, लेकिन एक्स मान क्या होता, 0 होता। इस बात को जरूर समझिए आप, ये काम करेगा आपको। छोटी छोटी पॉइंट नहीं समझिएगा तो कैसे बनेगा बताइए। तो आप समझ गए होंगे, तो अब मुझे बताइए, यहाँ समझिए थोड़ा सा एक बार और। कह रहा है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु है, तो मान लीजिए जो बिंदु ये है, ये जो बिंदु है, ये बिंदु, इसका भी तो वैल्यू होगा। एक बिंदु दो मान को बदलाता है, तो बताइए एक्स अक्ष पर खड़ा है बिंदु, तो एक्स का मान तो फिक्स हो जाएगा, लेकिन वाई का मान 0 नहीं, 0 हो जाएगा। एक्स का मान एक्स अक्ष पर होगा तो एक्स का मान फिक्स होगा, वाई का मान 0, और जब वाई अक्ष पर होगा तो एक्स के मान 0 हो जाएगा, वाई का मान फिक्स रहेगा। ये बात समझिए, मैंने आपको फिगर के माध्यम से डिटेल समझ दिया। अब ये आप डाटा तैयार करना सीख गए, डाटा फॉर्मेट जो है ये आप बनाना सीख गए। ये बीच वाला यही लौंडा है जो कह रहा है कि मैं इन दोनों से समान दूरी पर हूँ, समदूरस्थ हूँ, समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पर। तो अब मुझे एक बात बताइए, जो और जहां लगा होगा ये पहला होगा, और ये वाला कहा होगा अंतिम होगा, बीच वाला निकालना होगा। तो यहाँ पर समझिए, अब मैंने आपको क्या बताया कि दोनों के बीच की दूरी क्या होगा, आपस में बराबर, जितना एपी होगा उतना ही क्या होगा, बीपी होगा, जितना श्याम और राम का दूरी होगा उतना ही राम और मनीष की दूरी होगा। तो आपस में दोनों दूरियां क्या होगी, बराबर होगी। तो बताइए यहाँ दूरी सूत्र से क्वेश्चन हल होगा नहीं होगा, बताइए। ये दूरी सूत्र से क्वेश्चन पूरा पूरा हल होगा। तो मेरे भाई जितना एपी दूरी है, ये एपी क्या दूरी है, तो दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। क्या होता है फॉर्मूला, अंडर रूट, ध्यान समझिए, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, ध्यान समझिए, अब प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। आप देखिए क्वेश्चन के ध्यान से, इधर क्या होता है फॉर्मूला बताइए, x1 माइनस, ये भी दूरी में है जी, p और b क्या है बताइए ना। अब पीबी के बीच की दूरी निकाला, तो दूरी सूत्र का यूज कीजिएगा तभी तो बनेगा। और दूरी सूत्र मैंने आपको चिल्ला चिल्ला कर समझाया हूँ, आप समझिए थोड़ा सा इस बात को। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, अब प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। समझ रहे हैं ना। देखिए मेरा मोबाइल में बैटरी भी कम है, पता नहीं डाउन लोड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हाँ हो रहा है, बैटरी का भी अभाव है, मेरा मोबाइल का बैटरी टिक नहीं रहा है, और उसमें से देखिए प्रयास कर रहा हूँ समझाने का। देखिए देखिए, तो ये x1 कितना है बताइए। अब देखिए यही दूर निकलना है, इसी पे चलना है, इसी पे खेल, यही पर खेल समझना है, क्योंकि अभी हमको दोनों बिंदु ए और पी को देखना है, दोनों के बीच की दूरी निकालना है। देखिए दोनों तरफ रूट है ना, तो स्क्वायर कीजिए तो क्या होगा, कट जाएगा, रूट का कोई मतलब रह नहीं जाएगा, रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो x1 का वैल्यू कितना है बताइए, 2 है, और x2 का वैल्यू कितना है, 1 है। पहला में से पहला घटाओ, स्क्वायर लिख दो, और दूसरा में से -5 माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर कितना होगा इधर x। ये अब ये दोनों देखना है, ये दोनों को, इस दोनों देखना है। तो पहला में से पहला उल्टाओ, x, ये माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि आगे माइनस लगा हुआ है, प्लस हो जाएगा, प्लस y1 कितना 0 है, y1 कितना 0 है, और y2 कितना 9 है, बीच का दूरी। ये समझ गया ना भाई, फिर तो कबाड़ के फेंक देगा क्वेश्चन को। अब देखिए, दो माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, कहाँ छूट रहा है, दो ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर आपको याद होगा क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला होता है। ये टूटेगा दोस्त। देखिए ए का स्क्वायर, ए का वैल्यू 4 है, बी का वैल्यू माइनस है, सॉरी एक्स है,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 गुना ए का मान कितना है 2 है, डी का मान कितना है x है, 2 दूनी 4x, तो 4 हो गया यहाँ पर, प्लस माइनस में से 5, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 होगा दोस्त। यहाँ देखिए ये भी a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab फोर उस जगह। आपको समझ में आ रहा है फोर कहां से हो रहा है, 2ab, 2 गुना 2ab, फॉर्मूला का 2ab होता है, तो a का मान x हो गया, अब b का मान कितना हो गया 2 हो गया, 2 यहाँ ले लेंगे, 2 दिन कितना होगा 4x, प्लस 0 में से 9 जाएगा तो -9, -9 का होल स्क्वायर कितना होता है -9 इंटू -9 प्लस 81। क्लियर हो गया आपको। देखिए ध्यान से क्वेश्चन में ध्यान समझिए, थोड़ा सा लेंदी है लेकिन जबरदस्त क्वेश्चन है भाई। देखिए एक्स स्क्वायर से कट गया, खत्म कहानी। इसमें देखा +4 सेम सेम कट जाता है, दोनों में सेम सेम रहेगा, प्लस माइनस का अंतर नहीं होना चाहिए, सेम सेम कट गया। अब देखिए इधर ध्यान से देखिए 25 है और इधर क्या बचा, कितना बचा 81, तो इधर वाले अंक को लाइए इधर कितना होगा, देखिए प्लस वाले क्या कर देंगे इधर आइए, तो माइनस देखिए -4x एक जाति का है, एक ही कास्ट का है, तो -4 आई प्लस देने का हो जाएगा -4, तो -4 पहले ही से था, अब -4 फिर आएगा इधर, तो -4 और -4 कितना हो जाएगा -8x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8x। इस बात को धीरे धीरे समझिए, माइनस प्लस का तरीका हो जाएगा -4, अब पहले से -4 रुपया -4 में दोनों कर जाए तो -8x हो गया, और 81 में से प्लस का हो जाएगा माइनस 81 में से 25 घटेगा, कितना होगा बताइए, 81 में से 25 घटेगा तो कितना होगा, देखिए ध्यान से इसको, -8x, ये कितना हो गया 11 में से 5 गया 6, आई हो गया 7, 7 में से 2 गया 5, 56, तो एक इसलिए x का मान कितना है, x से 8 से कट नहीं जाएगा साथ वाली में, देखिए इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा बताइए 56 बटा -8, कट के कितना आएगा बताइए तो मुझे, 8 7 56, साथ में कट जाएगा तो -7, क्योंकि माइनस छूटेगा नहीं, माइनस रहेगा साथ में, ऊपर हो या नीचे हो, ठीक ना, तो -7 हो गया। तो अब देखिए x का मान कितना आ गया 7 आ गया, और वही पूछ रहा है x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, तो आंसर में क्या होगा, अतः बिंदु कितना होगा, बिंदु कितना होगा, कितना मान का बिंदु आप बताइए, x 0 माने थे ना, x का मान कितना हो गया -7 और y का मान 0, अतः बिंदु -7 और 0 होगा। ये बात को समझिए, यही आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर होगा। कौन, ये आंसर नहीं हुआ, आप सोच रहे हैं कि -7 आपका आंसर हो गया, नहीं -7 आपका आंसर नहीं है दोस्त, थोड़ा समझिए इस बात को, -7 आंसर नहीं हुआ, क्योंकि ये x का मान निकाले, x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करे, और कभी भी बिंदु एक मान को नहीं बतलाता है, 2 मान को बतलाता है, इसलिए -7 आपका आंसर नहीं होगा, -7 और 0 आपका आंसर होगा, क्योंकि एक बिंदु 2 मान को बतलाता है, तो x अक्ष पर बिंदु खोजना था, तो x अक्ष पर कितना होगा, x का मान -7 हो गया, y का मान 0 होगा, यही आपका आंसर हो गया। मुझे उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा।